टू ऑन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 9 नवंबर 2022। आज हम जॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो है सिक्योरिटी फॉर इन्वेस्टर्स। ठीक है, इसमें बेसिकली उन्होंने बताया हुआ है कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे जो तरक्की पजीर मुल्क है उसकी इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं, माशी मुश्किलात, उसको हल करने के लिए फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी है। और इसमें बाद में इन्होंने तयन किया है कि क्या क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से जो है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना यहाँ पे नहीं आ रही। और इसमें जो सबसे बड़ा मसला ये है ना वो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जी जो सिक्योरिटी है इन्वेस्टर्स की, ठीक है, खासतौर पर जिस तरह चाइनीज़ लोगों पे हमले हुए, अगर आप पिछले 1 साल में देखें तो जब ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी चाइना गए तो बहुत ज़्यादा जो खदशात का इज़हार किया गया चाइनीज़ क़यादत की जानिब से। उन्होंने कहा कि जी हमारे नेशनल जो है ना वो यहाँ पे महफूज नहीं है। तो इस हवाले से हमारा एडिटोरियल है, क्योंकि ज़ाहिर है बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए सिक्योरिटी जब तक वो अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करेंगे, महफूज महसूस नहीं करेंगे, तो यकीनन हमारे पास मुश्किल है कि इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएँ। और हमारी जिस तरह की माशी सूरत हाल है, यानी जितना ज़्यादा आप कह लें कि जी मुस्तहकम नहीं है हमारी मईशत, तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा अगर यहाँ पे हम उनको सिक्योरिटी देने में नाकाम रहे। ठीक है, तो ये था एडिटोरियल, इसको हम डिटेल से देखेंगे। बाकी मैंने आपको कहा था कि जी सैटरडे संडे को हम ओपिनियन किया करेंगे। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0312 419 1070। तो जो भी ओपिनियन आप पढ़ें, आप समझें कि जी इसको हमें डिटेल से करना चाहिए सैटरडे संडे को, तो वो आप इसमें भेज सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट जिन ओपिनियंस की आएगी तो उसको हम सैटरडे संडे को करेंगे। तो व्हाट्सएप पे आप मुझे बता दीजिएगा, उसका लिंक भेज दें या उसका टाइटल और डेट बता दें डॉन का ओपिनियन की, तो हम उसको कर लेंगे। ठीक है, और ये ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने ग्रुप भी ज्वाइन करना हुआ तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने एडिटोरियल की जानिब। अच्छा, एडिटोरियल है कि जी foreign investment is amongst the various remedies mentioned for addressing Pakistan's chronic economic problems। ठीक है, अब कह रहे हैं जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, इज अमंग्स्ट द वेरियस रेमेडीज। रेमेडीज होते हैं हल, किसी भी बीमारी का हल, किसी भी मुश्किल का हल। तो उन्होंने कहा जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट उन कई जो रेमेडीज हैं, जो हल हैं, ठीक है, उनमें से एक हल है जिसको क्या है मेंशन फॉर एड्रेसिंग पाकिस्तान क्रोनिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जिनको मेंशन किया गया है, बताया गया है कि किस तरीके से अगर हमने पाकिस्तान की क्रोनिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हल करनी है। क्रोनिक अगर हम देखें तो ये होती हैं कोई एक ऐसी चीज़ जिसको आप कह लें वो बड़े अरसे से चली आ रही हो, जो परसिस्टेंट हो, लॉन्ग लास्टिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बात क्या कर रहे हैं कि उन्होंने कहा जी वो कई हल बताए गए हैं पाकिस्तान की जो लंबे अरसे से जो हमारे मसाइल का सामना है, इसमें मईशत को लेके हमारे माशी मसाइल हैं, तो ये कई उसमें हल बताए गए हैं। उनमें से एक क्या चीज़ है, उसमें से एक चीज़ है हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसको आप रख लें। अच्छा, अब यहाँ पे आगे देखेंगे तो मसला क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ से लाने का। ये तो हमने तयन कर लिया कि भाई जितने भी जो हल है उनमें से एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, और इस काफ़ी हद तक हमारी मईशत जो है ना वो रिकवर कर सकती है अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए। लेकिन ये एडिटोरियल इस बारे में है कि भाई क्या मसला है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आती। आगे इसको देखें, कह रही जी however perhaps the biggest obstacle standing in the way of foreign friends putting their money in Pakistan is the precarious security situation that plagues the land। ठीक है, ये पूरा एक यहाँ से यहाँ तक हमारे पास सेंटेंस आ गया। अब कह रहे हैं however ताहम, परहैप्स शायद, द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल होता है रुकावट, उनका शायद ये सबसे बड़ी रुकावट है स्टैंडिंग इन द वे, यू किसके दरमियान में है, यू फॉरेन फ्रेंड्स पुटिंग देयर मनी इन पाकिस्तान, के जो हमारे गैर मुल्की दोस्त हैं वो क्या है पैसे लगाएं पाकिस्तान में। इज द प्रिकेरियस सिक्योरिटी सिचुएशन, प्रिकेरियस होती है बड़ी आप कह लें खतरनाक, डेंजरस, ठीक है, अनसर्टन, अनरिलायबल, अनश्योर, अनप्रडिक्टेबल, अनडिपेंडेबल, रिस्की, हैजर्डस। तो मतलब इस तरीके से आप क्या करें वर्ड कि एक ही वर्ड के देखें कितने सिमिलर मीनिंग्स भी आपके साथ तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आसान लफ्ज़ों में समझो प्रिकेयस, ये बड़ी खतरनाक जो सिचुएशन है, तो उन्होंने कहा परहैप्स ये एक सबसे बड़ी रुकावट है कि जो हमारे गैर मुल्की दोस्त हैं वो पैसे यहाँ पे नहीं लगाते पाकिस्तान में, क्योंकि वो बड़ी खतरनाक जो सिक्योरिटी सिचुएशन है। दैट प्लेग्स द लैंड, प्लेग होता है जो कॉज कंटिन्यूअल ट्रबल और डिस्ट्रेस टू। ठीक है, प्लेग्स यहाँ पे वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है कि जो लगातार जो क्या है ये मुश्किल में डाले। ठीक है, तो ये चीज़ है जो एक मिनट, इसको हम कह सकते हैं एफ्लिक्ट डेविल भी हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो कॉज कंटिन्यूअल ट्रबल और डिस्ट्रेस टू, लगातार जो हमारे पास जो सिचुएशन है ना, ख़तरनाक सिक्योरिटी सिचुएशन, वो इसको मुतासिर कर रही है। यहाँ पे डेट प्लेग्स द लैंड, यानी कि पाकिस्तान में जो है ना वो मुतासिर कर रही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, क्योंकि वजह क्या है, प्रिकेरियस सिक्योरिटी सिचुएशन।
अब कह रहे हैं दिस इशू वाज रिसेंटली हाईलाइटेड ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विजिट टू चाइना। उनका जो इशू था वो वाज रिसेंटली हाईलाइटेड, उसको क्या है हाल ही में उजागर किया गया, सामने लाया गया, कब? ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विजिट टू चाइना के जब शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने विजिट किया चाइना का। As even our long-time ally was reportedly concerned about lack of security for its nationals in Pakistan, क्योंकि हमारे लॉन्ग टाइम एलाई हैं, अरसे से हमारे एलाई हैं, दोस्त हैं, तहादी हैं, वो क्या है वो कंसर्न थे, उनको खदशात का थे इस बात पे कि वो लैक ऑफ सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी की कमी है इसके नेशनल्स के लिए, इसके लोगों के लिए, कहाँ पे? इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में। दी Foreign Office has said this country accords the highest priority to providing security to Chinese personnel and projects. उनका फॉरेन ऑफिस ने ऐसा कहा है कि ये कंट्री ये क्या है, अकॉर्ड करता है। अकॉर्ड होता है देना, किसी को ग्रांट करना। उनका ये देता है हाईएस्ट प्रायोरिटी, कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, तरजीह देता है कि मुहैया की जाए सिक्योरिटी किसे? चाइनीज़ पर्सनल को और प्रोजेक्ट्स को। ड्यूरिंग द पीएम बीजिंग विजिट, और जो पीएम का बीजिंग का विजिट था उस दौरान क्या हुआ? President Xi Jinping repeatedly expressed great concern over the safety of Chinese nationals in Pakistan and hoped for a reliable and safe environment for his compatriots in this country. और जो प्रेसिडेंट जी जिनपिंग थे उन्होंने जो है ना वो एक्सप्रेस किया, इजहार किया, बड़े खदशात का इजहार किया कि इसकी जो सेफ्टी को लेके, प्रोटेक्शन को लेके, हिफाजत को लेके जो चाइनीज़ नेशनल्स हैं पाकिस्तान के उनको, और एंड होप, और ऐसी उम्मीद का इजहार किया कि जी एक रिलायबल और सेफ इन्वायरमेंट होगी उसके कंपेट्रियट्स के लिए, यानी कि उसके वतन के लोग हैं उनके लिए, फेलो सिटीजन और नेशनल ऑफ अ कंट्री, कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक है, तो बेसिकली बता रहे हैं कि जो खदशात का इजहार है ये चाइना की तरफ से भी किया गया है कि जी वहाँ पे जो है ना सिक्योरिटी की कमी है पाकिस्तान में। नंबर ऑफ, अच्छा अब ये क्यों ये सारा कुछ बता रहा है? जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछले साल कई ज़्यादा जो है ना वो हमले हुए हैं चाइनीज़ खासतौर पे डॉक्टर्स पे, तो ये क्या, और वहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी वाला वाक़या भी आपको पता होगा। A number of deadly terrorist attacks, including one targeting Chinese tutors in Karachi University in April and last year's attack on Chinese workers in Dasu, have fueled a trust deficit affecting CPEC and lowering the pace of economic cooperation. और इनका कई डेडली टेररिस्ट अटैक्स जो हुए हैं जिसमें शामिल है एक अटैक जो क्या है चाइनीज़ ट्यूटर्स पे किया गया था कराची यूनिवर्सिटी में अप्रैल में, और लास्ट ईयर का अटैक था चाइनीज़ वर्कर्स पे दासू में। उसने क्या है ट्रिगर कर दिया है, वजह बना है एक ट्रस्ट डेफिसिट की, एक अदम फुकदान की, अफेक्टिंग सीपैक एंड लोअरिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन, और इसने मुतासर किया है सीपैक हमारा जो मेजर प्रोजेक्ट है उसको, एंड लोअरिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन, और जिस तरह माशी तौर पर एक दूसरे ताउन हो रहा था उसमें क्या है उसकी रफ्तार में थोड़ी कमी आई है, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये नेशनल इनको अटैक हुआ था यहाँ पे दासू में और ये कराची यूनिवर्सिटी, तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर आप एक उन्होंने मतलब खदशात का इज़हार किया था कि भाई हमारे नेशनल्स को यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, तो ज़ाहिर है फिर प्रोजेक्ट से सारे वो चाइनीज़ लोग जो है ना उस टाइम पे उस तरीके से पेस से काम नहीं हो सका था जिस तरह पहले हो रहा था। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं जी whether it is Chinese investments or any other overseas projects, the state must provide foolproof security to foreign investors if it expects them to put their money in Pakistan. तो उन्होंने कहा फिर चाहे चाइनीज इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि अभी तो ये सारा फोकस चाइना पे रखा गया था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो चाइना से होकर आए थे, लेकिन उन्होंने कहा चाहे फिर ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट हो या दूसरे ओवरसीज प्रोजेक्ट्स हो, तो स्टेट को क्या है मस्ट प्रोवाइड, लाजमी मुहैया करनी चाहिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी। फुल प्रूफ सिक्योरिटी क्या होती है कि जिसको क्या है आसानी से ब्रीच नहीं किया जा सके। वैसे तो देखें कोई भी आप चीज़ कर ले तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगी, आपने अब हर मुमकिन कदम ले के फिर भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन यह है कि सिक्योरिटी ये ना हो कि बिल्कुल ही ना होने के बराबर हो। तो फूड प्रूफ सिक्योरिटी अपने उससे अपने पूरा वो काम किया हो और ये क्या है इनकेपेबल हो अ, उसको ब्रीच किए जाने के, तो उनका स्टेट को प्रोवाइड करनी चाहिए एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी किसे? फॉरेन इन्वेस्टर्स को, इफ इट एक्सपेक्ट्स देम टू पुट देयर मनी इन पाकिस्तान, अगर वो एक्सपेक्ट करता है, तवक्को करता है कि वो अपने पैसे क्या है पाकिस्तान में लगाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो अपने आप को सेफ ही महसूस नहीं करेंगे तो वो पाकिस्तान में पैसे क्यों लगाएंगे? No foreign government will be willing to allow investments in Pakistan if their citizens are not safe in this country. उन्होंने कहा कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो नहीं विलिंग होगी, इस बात पे तैयार होगी कि वो इजाज़त दे, अलाउ करे इन्वेस्टमेंट्स को पाकिस्तान में, अगर उसके जो शहरी हैं, सिटीजन्स हैं, वो सेफ नहीं होंगे, महफूज नहीं होंगे इन दिस कंट्री, इस मुल्क में। अलॉन्ग विद एलिमिनेशन ऑफ टेररिस्ट थ्रेट्स बाय द स्टेट्स, और साथ ही साथ जो उन्होंने कहा कि जी ख़त्म करने का जो टेररिस्ट थ्रेट्स हैं, along with the elimination of terrorist threats by the state, it is also imperative that foreign investments benefit local communities. ठीक है, तो उन्होंने कहा साथ ही साथ कि जी आप ये टेररिस्ट थ्रेट्स को एलिमिनेट करो। ये एक और चीज़ जो इम्पेरेटिव है, ये चीज़ लाजमी है, वो ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं ये बड़ा अहम चीज़ है, वो क्या है बेनिफिट भी करे लोकल कम्युनिटीज़ को।
क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि जी बाहर से लोग आते हैं, अपने बंदे ले आते हैं, होना तो ये चाहिए बाहर से आएँ और वो जो है ना यहाँ के लोगों को सिखाएँ, यहाँ के लोगों को कारोबार मिले, लोकल कम्युनिटी को फ़ायदा हो, तो वो तो मतलब एक तरीके से जो है ना वो सस्ती लेबर लेके अपना काम करा के चले जाते हैं, फ़ायदा यहाँ लोकल कम्युनिटी को नहीं होता। एक वो चीज़ तो उन्होंने कर ली कि जी जो सिक्योरिटी है वो स्टेट को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ये भी देखना चाहिए कि वो बेनिफिट करे, उसका फ़ायदा हो किसे, लोकल कम्युनिटीज़ को। If locals fail to get jobs or training, these foreign ventures will be viewed negatively. Already, this discontentment is being exploited by violent separatists as well as hostile states. ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये सारी कि उन्होंने कहा जी अगर जो लोकल्स हैं वहाँ के मकामी लोग हैं उनको क्या है जॉब्स ना मिले, उनको ट्रेनिंग ना दी गई, तो ये फॉरेन वेंचर्स हैं, ठीक है, ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसको देखा जाएगा नेगेटिवली, एक मनफी तौर पर देखा जाएगा। ऑलरेडी दिस discontentment is being exploited by वायलेंट सेपरेटिस्ट, तो उन्होंने कहा ये डिसकंटेंटमेंट है, ये लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन है, उसको क्या है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसको इस्तेमाल इस्तेमाल किया जा रहा है वायलेंट सेपरेटिस्ट की जानिब से और साथ ही साथ क्या है हॉस्टाइल स्टेट्स की जानिब से। ठीक है, आई कह रहे हैं जी foreign investment is a much better and more constructive option than asking overseas partners for aids and loans। ये भी बहुत ज़्यादा अहम लाइन है पूरे एडिटोरियल की। वो कह रहे हैं कि जी देखें कहा जाता है कि जी हम क्या करते आए हैं कि जी लोन ले जाते हैं, आईएमएफ से पैसे ले जाते हैं, फिर हम उस पर डेट सर्विसिंग पे हम उस पर इतना ज़्यादा पैसे दे देते हैं और फिर जाहिर है जब डॉलर जो है ना वो महंगा होता है तो वो ऑटोमेटिक जो हमारे डेट जो है कर्जा वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो उसका हल नहीं है कि आप कर्जा ले जाओ अपनी हुकूमत चलाओ और फिर अगली वाली हुकूमत पे आप डाल दो और फिर आप आईएमएफ के पास जाते रहो। अगर आप वो पूरा सीक्वेंस भी देखें, हम कब कब आईएमएफ गए हैं, कितने पैसे मिले और कितनी ज़्यादा परेशानियां हुई, तो ये कह रहे हैं कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ये ज़्यादा बेहतर और कंस्ट्रक्टिव ऑप्शन है, ज़्यादा अच्छी अच्छा हल है इस सारे प्रॉब्लम के हल के लिए, बजाय इसके कि हम कहें ओवरसीज पार्टनर्स को एड के लिए, मदद के लिए और लोन्स के लिए। ठीक है, there is no shortage of land and manpower in Pakistan, and if the right security environment is provided and economic benefits trickle down to local communities, such ventures can play a major role in stabilizing Pakistan's teetering economy। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस कि उन्होंने कहा कि जी कोई शॉर्टेज नहीं है यहाँ पे हमारे मुल्क में मैन पावर की पाकिस्तान में, और उन्होंने कहा अगर सही सिक्योरिटी इन्वायरमेंट मुहैया की जाए, और लेकिन साथ ही साथ कह रहे हैं ठीक है सिक्योरिटी इन्वायरमेंट दे दो, बाहर से लोग भी आ जाए, इन्वेस्टमेंट भी आ जाए, लेकिन जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, माशी फायदे हैं, वो क्या है ट्रिकल डाउन हो, कहाँ पे लोग कम्युनिटीज तक, लोकल कम्युनिटीज तक जाएं। ये नहीं कि बाहर से आए और आप खुद ही जो है ना फायदा लेके चले जाओ, लोकल कम्युनिटीज को ट्रिकल डाउन नीचे तक जो है ना उसको अफेक्ट मिले, उसको फायदा मिले, जॉब मिले, ट्रेनिंग मिले, तो फिर क्या हो सकता है सच वेंचर्स कैन प्ले अ मेजर रोल्स। तो ये इस तरह के वेंचर्स हैं, इस तरह के जो एग्रीमेंट हैं, माहदे हैं, जिस तरह जैसे सीपैक हो गया, वो एक बड़ा मेजर रोल अदा कर सकते हैं, बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं किस चीज़ में, स्टेबलाइज करने में, मुस्तहकम करने में पाकिस्तान की टीटरिंग इकॉनमी। टीटरिंग क्या होता है? टीटरिंग होती है कोई चीज़ लड़खड़ा रही हो, मतलब बेसिकली यहाँ पे वो बात करें कि हमारी इकॉनमी है वो क्या है, मुस्तहकम नहीं है। तो उस हवाले से यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये इस तरह के वेंचर्स बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को, मईशत को मुस्तहकम करने में। लेकिन शर्त क्या है कि एक तो आपने उनको सिक्योरिटी दे दो ताकि वहाँ से लोग सारे आ जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए, और फिर दूसरी शर्त ये भी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना उसका जो इफेक्ट है वो ट्रिकल डाउन करके लोकल कम्युनिटीज तक जाए, उनको जॉब्स मिले, उनको ट्रेनिंग मिले, फिर ही इस चीज़ का फायदा होगा। दिस इज समवट द गवर्नमेंट, the opposition and the establishment need to have a consensus on। और इनका ये वो चीज़ है जिस पे गवर्नमेंट का, ऑपोजिशन का और एस्टेब्लिशमेंट का क्या है कंसेंसस होना चाहिए, इत्तेफाक राय होना चाहिए। तो बेसिकली ये एडिटोरियल हमारे पास इस लिहाज से था कि किस तरीके से हम हमारी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना उसको हम इतना अच्छा बना दें, कंड्यूसिव बना दें कि बाहर से लोग आए, इन्वेस्ट करें, उनकी सिक्योरिटी है ना उसको फुल प्रूफ बनाएं, लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या इन्होंने लगाई है कि ठीक है बाहर से आप ऐसे करो, वेंचर करो, लेकिन ट्रिकल डाउन इफेक्ट जाके उसका फ़ायदा कहाँ होना चाहिए, लोकल कम्युनिटी को होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल सिक्योरिटी फॉर इन्वेस्टर्स। आप इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 0312 419 1070 यहाँ पे मुझे बता दीजिएगा सैटरडे संडे को हमने कौन सा ओपिनियन करना है, तो वो ओपिनियन हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।